सोचो, अगर तुम एक डेविल हंटर हो, वो जो डेविल्स को मारता है, लेकिन एक दिन ऐसा आए कि तुम खुद ही डेविल बन जाओ। अब सवाल ये उठता है, क्या तुम खुद को ही खत्म कर दोगे या फिर बाकियों की तरह इंसानों को मारना शुरू कर दोगे? यही सवाल उठता है आज की कहानी में, एक लड़के की कहानी जिसका नाम है डेंजी। डेंजी एक अजीब से सपने में होता है। एक संकरी गली में चलता है और एक रहस्यमय दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो काम पर निकल पड़ता है, याकुजा के लिए डेविल हंटर बनकर। रास्ते में वो सोचता है कि पेट का एक टुकड़ा, एक किडनी, एक आंख और एक टेस्टिकल बेचकर उसने कितने पैसे बनाए, लेकिन फिर भी उस पर भारी कर्ज बाकी है। उसका साथ देने वाला है पोचिता, एक छोटा सा डेविल जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। आज उसे एक टोमोटो डेविल मिलता है और वो उसे खत्म कर देता है। बदले में उसे 4 लाख येन मिलने की बात होती है, लेकिन टैक्स, फीस और ब्याज के बाद हाथ में बस 70,000 येन आते हैं। बाकी के खर्चे निकालकर डेंजी के पास सिर्फ 1800 येन बचते हैं। याकुजा का बूढ़ा आदमी अपने ड्राइवर से कहता है कि डेंजी को इसलिए रखा गया क्योंकि वो अपने पिता का कर्ज चुका रहा है। ड्राइवर डेंजी के सिगरेट खाने के बदले 100 येन देता है और डेंजी बिना सवाल के मान जाता है। बाद में वो सिगरेट थूक देता है। रात को घर पर बस रोटी खाता है और पूछता से कहता है, लोग सपने देखते हैं, उसके लिए बस पेट भर खाना और गर्लफ्रेंड होना ही सपना है। लेकिन उसे लगता है कि कर्ज खत्म करने से पहले ही वो मर जाएगा। उसे याद आता है कि वो दिन जब उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी और याकुजा का आदमी उसे धमका रहा था, कल तक 7 लाख येन लाओ वरना टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसी वक्त डेंजी को एक जख्मी डेविल मिलता है, वही पूछता। जब डेविल उसे काटता है, डेंजी कहता है, अब तुझे मेरा साथ देना होगा, अब तू मेरी मदद करेगा। अगले दिन डेंजी एक और डेविल मारता है, मार्शमैलो डेविल, और उसे याकुजा को सौंप देता है। वो चाहता है कि उसे एक प्रोफेशनल डेविल हंटर की तरह देखा जाए। भूख इतनी है कि वो ठीक से सो भी नहीं पाता। डेंजी एक छोटे से सपने को जीना चाहता है। वो पोचिता से कहता है कि उसका ख्वाब बहुत बड़ा नहीं है, बस एक टुकड़ा जैम लगी हुई ब्रेड खाना है, किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना है, उसके साथ वक्त बिताना है, खेलना है और फिर एक दूसरे को बाहों में लेके सो जाना है। लेकिन डेंजी की हालत खराब होती जा रही है। उसे खांसी आती है और खून निकलता है। वो पूछता से कहता है कि माँ को भी यही बीमारी थी, जब खांसती थी तो खून आता था। उसी वक्त वो बूढ़ा याकुजा वाला आदमी आता है और कहता है उसे एक डेविल हंटिंग का नया काम मिला है। वो डेंजी को एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाता है। डेंजी को वहाँ कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है। बूढ़ा आदमी कहता है, तू हमारे लिए एक वफादार कुत्ते जैसा है, लेकिन अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। और तभी पीछे से डेंजी और पूछता पर हमला होता है। उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया जाता है। वो आदमी बताता है याकुजा ने एक डेविल से सौदा किया है ताकत पाने के लिए। बदले में उन्होंने अपनी इंसानियत बेच दी। उस डेविल ने उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया है। अब ये डेविल हंटर से नफरत करते हैं क्योंकि हंटर डेविल्स को मारते हैं। ज़ॉम्बी डेविल अपने गुलामों को हुक्म देता है, डेंजी को मार दो। डेंजी लड़ता है लेकिन जख्मी हालत में भाग नहीं पाता। ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसके शरीर के टुकड़े और पोचिता को एक डंपर में फेंक दिया जाता है। खून से लथपथ पोचिता की आंखें खुलती हैं। उसे वो पल याद आता है जब वो और डेंजी पेड़ काटते थे। डेंजी ने तब कहा था, अगर मैं मर गया तो मेरी सबसे बड़ी चिंता यही होगी कि तुझे भूखा और अकेला छोड़ दूं। उसे ये भी याद आता है कि कुछ डेविल ऐसे होते हैं जो मर चुके शरीरों को अपना बना सकते हैं। डेंजी ने कभी पोचिता से कहा था, अगर कभी मौका मिले तो मेरा शरीर ले लेना ताकि मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं। और अब पोचिता वही करता है। वो डेंजी के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है और अपना दिल उसे दे देता है। डेंजी की आंखें खुलती हैं। वो अब जिंदा है, हैरान है, क्या पोचिता ने उसे बचाया? पोचिता की आवाज आती है, तुझे सपने देखने की बात सुनना अच्छा लगता था, अब तू जी और मुझे अपने सपने दिखा। डेंजी अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब वो है चेनसॉ मैन। डेंजी की आंखें खुलती हैं और वो हैरान होकर देखता है उसके सीने से पोचिता की पूंछ जैसी एक चेन बाहर निकली हुई है। ज़ॉम्बी डेविल उसे जिंदा देख चौंक जाता है और अपने ज़ॉम्बीज को उस पर हमला करने का आदेश देता है। डेंजी सोचता है, क्या मैं भी याकुजा की तरह बन गया हूँ जो पोचिता के साथ मिली छोटी सी खुशी से संतुष्ट नहीं हुआ और भी ज्यादा चाहता है। लेकिन फिर वो फैसला करता है, अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो वो मरेगा। डेंजी अपनी छाती से चेन खींचता है और एक जोरदार की आवाज होती है
और वो चिंसॉ मैन बन जाता है। उसके सिर और हाथों से चेनसो फटकर बाहर आ जाता है। ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन डेंजी अब कोई मामूली लड़का नहीं, वो उन्हें चीर देता है, काट देता है और ज़ॉम्बी डेविल पर टूट पड़ता है। ज़ॉम्बी डेविल उसे दूर फेंकता है, लेकिन डेंजी रुकता नहीं। वो फिर से उस पर झपटता है और उसे 2 टुकड़ों में काट डालता है। बच गए ज़ॉम्बीज़ को देखकर डेंजी समझता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे डेविल्स को मारने के लिए पाला था। अब वो सबको काटता है और कहता है, जब तक मैं इन सबको नहीं मार देता मेरा कर्ज खत्म नहीं होगा। अब सुबह होती है। एक कार फैक्ट्री के बाहर रुकती है। माकिमा और उसके 2 साथियों की एंट्री होती है। फैक्ट्री खून से सनी होती है, हर तरफ लाशें बिछी हैं। माकिमा डेंजी से कहती है इससे अजीब सी गंध आ रही है, न इंसान न डेविल की। वो समझ जाती है ये सब उसी ने किया है। डेंजी कहता है, क्या तुम मुझे गले लगा सकती हो? माकिमा उसे गले लगाती है और जैसे ही वो उसे छूती है, डेंजी फिर से नॉर्मल इंसान की तरह दिखने लगता है। माकिमा समझती है कि उसमें पोजीशन यानी डेविल का पूरा कंट्रोल नहीं है, वो इंसान है, लेकिन कुछ और भी। वो डेंजी को 2 रास्ते देती है, या तो उसे डेविल समझकर मार दिया जाए या इंसान मानकर पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स की निगरानी में रखा जाए। वो कहती है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, खाना दूंगी और सब कुछ ठीक होगा। डेंजी पूछता है, ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा? माकिमा जवाब देती है, ब्रेड विद बटर एंड जैम, सलाद, कॉफी और शायद थोड़ा डिजर्ट भी। डेंजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, ये तो काफी औसम है। माकिमा के साथ जाते हुए डेंजी का पेट फिर से गुड़गुड़ाता है। माकिमा कहती है, अब तुम मेरी देखभाल में हो और मुझे ऐसे कुत्ते नहीं चाहिए जो ना कहें। डेंजी सोचता है, माकिमा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब मैं उससे थोड़ा डर भी लगता है। उसे पूछता याद आता है और उसका पेट फिर से भूख से बोल उठता है। माकिमा मुस्कुराती है और कहती है, चलो रेस्ट एरिया में चलते हैं, मैं पे कर दूंगी। वो उसे कोट भी देती है क्योंकि वो बिना शर्ट के था। डेंजी पहली बार किसी के इतने अच्छे व्यवहार से खुश होता है। अब डेंजी सोचने लगता है, क्या मुझे माकिमा से प्यार हो गया है? रेस्ट एरिया में बैठकर वो ऑर्डर करते हैं, उड़न और ससेक। अरे माकिमा सिर्फ कारी उड़न मंगवाती है, लेकिन तभी डेंजी को चक्कर आता है, शायद खून की कमी की वजह से, और वो माकिमा पे गिर जाता है। वो माफी मांगता है और बताता है ऐसा क्यों हुआ। माकिमा उससे पूछती है, तुम ऐसे कैसे बन गए? डेंजी जवाब देता है, मेरे दिल की जगह पूछता, मेरा पेट डेविल है। माकिमा उसे बताती है, ऐसी हालत का कोई नाम नहीं है, पर मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, तुम्हारे अंदर इंसान और डेविल दोनों की खुशबू है। डेंजी काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उड़न आ चुका होता है। माकिमा पूछती है, तुम अकेले खा सकते हो? डेंजी पहले कहता है हाँ, लेकिन फिर दिल से बोलता है, नहीं, मैं अकेला नहीं खा सकता। माकिमा फिर अपने हाथों से उड़न खिलाती है और डेंजी को वो पल बहुत प्यारा लगता है। डेंजी अब भी ज्यादा कनेक्टेड महसूस करता है। वो माकिमा से उसका नाम और उसका टाइप पूछता है। थोड़ी देर सोचने के बाद माकिमा जवाब देती है, मुझे डेंजी टाइप के लड़के पसंद हैं। बस फिर क्या था, डेंजी का दिल धक 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 करने लगा। टोक्यो पहुंचते ही वो सिर्फ यही सोच रहा था कि माकिमा ने कहा कि उसे मुझ जैसे लड़के पसंद हैं। अब वो टोक्यो डेविल हंटर्स हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। माकिमा बताती है कि पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स के पास सबसे अच्छे बेनिफिट्स हैं, पेड वेकेशन, हेल्थ केयर और सब कुछ। डेंजी सोचने लगता है, क्या हम दोनों साथ काम करेंगे? क्या हम एक टीम में होंगे? लेकिन तभी माकिमा उसे एक यूनिफॉर्म देती है और कहती है कि वो अब से आकी के अंडर में काम करेगा। डेंजी थोड़ा शॉक हो जाता है। आकी सामने आता है, काफी कोल्ड और सख्त। वो कहता है, चलो पेट्रोल पर निकलना है, लेकिन डेंजी मना कर देता है, मैं माकिमा के साथ काम करना चाहता हूँ। माकिमा पास आती है और धीमे से कहती है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो शायद एक दिन हम साथ काम करें। बस डेंजी के लिए तो यही लाइन एक सपना बन जाती है। डेंजी की टाई बन चुकी थी, अब वो पेट्रोल पर है आकी के साथ। रास्ते में डेंजी पूछता है, क्या माकिमा का कोई बीएफ है? आकी चुप रहता है, पर फिर एकदम से उसे गली में खींचता है और धाड़, एक मुक्का फिर दूसरा, तू ये नौकरी छोड़ दे। आकी गुस्से में कहता है, अगर कल फिर दिखा तो और मारूंगा। डेंजी सोचता है, ये बंदा मुझे पीट क्यों रहा है। आकी समझाता है, जिन्होंने बिना सोचे डेविल हंटिंग शुरू की वो मर गए, सिर्फ वही बच्चे हैं जिनके पास असली कारण है, और तू बस माकिमा के पीछे पड़ा है। डेंजी शर्मा के कंफर्म कर देता है, हाँ, माकिमा की वजह से ही यहाँ पर हूँ। जाते जाते आकी बोलता है, मैं माकिमा से कह दूंगा कि तू डर के भाग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद डेंजी वापस आता है और उसका फेवरेट मूव लगाता है, लेग बिटवीन द नट्स। डेंजी मुस्कुराता है, तू अच्छा बंदा है, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान जैसा खाना खाया, कोई मेरे लिए अच्छा था, तो अब मैं भी थोड़ा सेटल होना चाहता हूँ। हाँ, मैंने बिना सोचे समझे शुरुआत तो की, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ
और तभी फिर एक और नट किक, क्योंकि तू भी माकिमा में इंटरेस्टेड लग रहा है। आकी अब पस्त होकर ग्राउंड पर गिर जाता है। वो देखता है डेंजी सिर्फ नर्स पॉइंट्स पर ही अटैक करता है। फिर वो दोनों माकिमा के पास जाते हैं। डेंजी बोलता है नर्स डेविल ने आकी पर अटैक किया। सब समझ जाते हैं कि ये नर्स डेविल है। आकी मना करता है, ये झूठ बोल रहा है। माकिमा सब समझ जाती है पर कुछ नहीं कहती। अब बात आती है यूनिट की। माकिमा कहती है डेंजी अब आकी की यूनिट में रहेगा। आकी गुस्से में कहता है मुझे कोई ट्रबल मेकर नहीं चाहिए। माकिमा याद दिलाती है ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट है और डेंजी वो स्पेशल है। वो डेविल बन सकता है और फिर भी इंसान की तरह रह सकता है। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। आकी सोचता है क्या वाकई ये सच है? क्या डेंजी सिर्फ एक डेविल नहीं है, कुछ और ही है? आकी डेंजी को समझाता है कि अगर उसने नौकरी छोड़ने या काम करने से मना किया तो उसे डेविल मानकर खत्म कर दिया जाएगा। फिर आकी कहता है कि वो डेंजी के साथ रहेगा ताकि उस पर नजर रख सके। अगर डेंजी भागने की कोशिश करे तो वो उसे मार भी सकता है। डेंजी सोचता है कि माकिमा क्या बूढ़ी है, जिस पर आकी जवाब देती है कि अगर वो ऐसा सोचता है तो उसे उसके पीछे भागना छोड़ देना चाहिए, बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि माकिमा ने उसे मारा नहीं। इसके बाद डेंजी सोचता है कि क्या माकिमा वाकई अच्छी है और आकी से कंफर्म करता है क्योंकि माकिमा ने उसकी जान बचाई थी। अगली सुबह आकी के घर पर डेंजी कई तरह की जेम्स मिलाकर अजीब ब्रेकफास्ट बनाता है और पूरा मिस कर देता है। उसकी बेफिक्री और बेचैनी और बचकानी हरकतें आकी को इरिटेट करती हैं। एक दिन उन्हें एक मिशन पर भेजा जाता है जहां एक फैंड देखे जाने की रिपोर्ट है। बिल्डिंग में घुसते वक्त डेंजी पूछता है कि फैंड होता क्या है, जिस पर आकी पूछता है कि क्या वो कभी स्कूल गया है। डेंजी जवाब देता है कि नहीं। आकी समझाता है कि एक फैंड वो होता है जब एक डेविल किसी इंसानी लाश को पोजेस कर लेता है। डेंजी खुद सोचता है कि क्या वे भी एक फैंड है, लेकिन आकी उसे बताता है कि फैंड की खास पहचान उनका सिर होता है जो अलग दिखता है। फिर वो एक रूम में पहुंचते हैं जहां फैंड मौजूद होता है और आकी कहता है कि डेंजी डेविल में बदलकर उसे मारे ताकि उसकी उपयोगिता साबित हो सके। फैंड गुस्से में हमला करता है लेकिन डेंजी बिना बदले ही उसे चेन से काट देता है। आकी हैरान होता है कि उसने अपनी चेनसो पावर क्यों नहीं इस्तेमाल की, तो डेंजी बताता है कि जब ये पावर यूज करता है तब चीजें गड़बड़ हो जाती है और वह बस फैंड को एक दर्द रहित मौत देना चाहता है। इसके बाद आकी समझाता है कि फैंड भी डेविल की तरह ही होता है और अगर डेंजी डेविल्स को मारने आया है तो उसे सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए। वो बताता है कि एक डेविल ने उसके पूरे परिवार को उसके सामने मार डाला था और जब वो सीरियस होकर काम करता है, जबकि पुलिस वाले भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, सिर्फ डेंजी को छोड़कर। फिर आकी पूछता है कि क्या वो डेविल से दोस्ती करना चाहता है। डेंजी जवाब देता है कि अगर कोई डेविल उसका दोस्त बन सकता है तो वो जरूर दोस्ती करेगा, क्योंकि उसके पास अब तक कोई दोस्त नहीं रहा। आकी उसे ये कहते हुए छोड़ देता है कि वो बात याद रखेगा। रूम में अकेला बैठा डेंजी सोचता है कि उसने चेनसो पावर यूज नहीं की क्योंकि वो खून को फन मैगजीन से दूर रखना चाहता था। उसे लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया है, अब उसकी जिंदगी बेहतर है, लेकिन फिर उसे कुछ मिसिंग सा लगता है। वो सोचता है कि लोग किस चीज को सपना देखते हैं और तभी माकिमा की याद आ जाती है। वह जोर से कहता है कि उसे माकिमा की छाती को छूना है। तब उसे एहसास होता है कि उसने एक औरत को छूने का सपना तो देखा था, लेकिन उसे कब का छोड़ दिया था। लेकिन अब जब उसकी जिंदगी थोड़ी ठीक लग रही है तो उसे लगता है कि शायद ये मुमकिन हो सकता है। डेंजी अब तय करता है कि उसका नया गोल क्या है। माकिमा से बातचीत के दौरान वह उसे बताती है कि उसकी एक नई पार्टनर आ रही है और समझाती है कि पब्लिक सेफ्टी की डिवीजन 2 की टीम के छोटे पैमाने पर मिशन करती है। जब उसकी नई पार्टनर आती है, माकिमा उसे चेतावनी देती है कि वह एक फैंड है। फिर वह लड़की एंटर करती है और अपना नाम बताती है पावर, और डेंजी से पूछती है कि क्या वही उसका नया पार्टनर है। डेंजी पहले थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि क्या फ्रेंड्स डेविल हंटर बन सकते हैं, लेकिन पावर को देखकर उसकी सारी शंका दूर हो जाती है और वो खुश हो जाता है। माकिमा समझाते हैं कि पावर भले ही एक फ्रेंड है लेकिन काफी रैशनल है और आकी की टीम का हिस्सा है। वह दोनों को याद दिलाती है कि अगर उनकी एक्सपेरिमेंटल टीम रिजल्ट नहीं दे पाई तो टीम को खत्म कर दिया जाएगा। पावर अपने लुक और बिहेवियर से भीड़ में अलग दिखती है, इसलिए माकिमा उन्हें वार्निंग देती है कि वो ऐसे इलाके में पेट्रोल करें जहां ज्यादा लोग ना हों। इसके बाद पावर डेंजी को तंग करना शुरू कर देती है, उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसे ऐसा डेविल नहीं चाहिए, उसे कोई ऐसा डेविल चाहिए जिसे वह मार सके, क्योंकि उसे खून की तलब है। डेंजी तय करता है कि वो पावर को बर्दाश्त करेगा क्योंकि वह उसे आकर्षक लगती है और उसका दिमाग अभी यही सोच रहा है कि वो कैसे अपने सपने को पूरा करे।
पावर कुछ पुलिस वालों से मिलती है और डेंजी को याद आता है कि माकिमा ने कहा था कि खुद को पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सपेरिमेंटेशन स्पेशल डिवीजन 4 का हिस्सा बताना और आईडी दिखाना जरूरी है, लेकिन उन्हें कोई डेविल नहीं मिल रहा। पावर कहते हैं कि शायद उसकी मौजूदगी की वजह से डेविल छिपे हैं, क्योंकि जब वह खुद डेविल थी तो सब उससे डरते थे। सोचो, अगर तुम एक डेविल हंटर हो कि खर्च निकालकर डेंजी के पास सिर्फ अपनी छाती से चेन खींचता है और एक जो मेरा पेट डेविल है। माकिमा उसे बताती है। डेंजी सोचता है ये बंदा मुझे पीट क्यों रहा है। अजीब ब्रेकफास्ट बनाता है और अकेला बैठा डेंजी सोचता है कि उसने चेन ऑफ पावर यूज नहीं चाहिए, उसे कोई ऐसा डेविल चाहिए, लेकिन उन्हें कोई डेविल नहीं मिल रहा। पावर कहते हैं कि शायद उसकी मौजूदगी की वजह से डेविल छिपे हैं, क्योंकि जब वह खुद डेविल थी तो सब उससे डरते थे। डेंजी सोचता है कि क्या वे भी ऐसा कुछ कर सकता है और उसे याद आता है कि आकी के रिकमेंडेशन पर उन्हें साथ में रखा गया था, शायद इसलिए ताकि पावर डेंजी को परेशान करे और वो खुद ही नौकरी छोड़ दे। तभी पावर को खून की महक आती है और वह सीधा दौड़ पड़ती है। रिपोर्ट्स में एक सी कंक डेविल की खबर थी और पावर बिल्डिंग से कूद जाती है। अपने खून से एक विशाल हथौड़ा हैमर बनाती है और उसे डेविल को बुरी तरह से कुचल देती है। पूरा सीन खून और गंदगी से भर जाता है। फिर वह खुशी खुशी हंसती है कि उसने डेविल को मार दिया। लेकिन जब एक ग्रुप ऑफ क्लीन अप वर्कर्स उस गंदगी को साफ करने आता है, माकिमा उसे डांटती है और कहती है कि अगर पब्लिक सेफ्टी डिवीजन का कोई सदस्य किसी सिविलियन डेविल हंटर के टारगेट को मारता है तो उसे उनके बिजनेस में हस्तक्षेप करने का दोषी माना जाता है। पावर को आमतौर पर ऐसे केस में अरेस्ट किया जाता है। माकिमा उसे समझाती है कि कुछ भी करने से पहले उसे सोचना चाहिए। माकिमा डेंजी से कहती है कि वह पावर को कंट्रोल में रखे, क्योंकि पावर एक ब्लड डेविल है। उसके पास अपने खून को इस्तेमाल करने का टैलेंट है, लेकिन वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है और शायद डेविल हंटर बनने के लायक भी नहीं है। यह सुनते ही पावर झूठ बोल देती है और कहती है कि डेंजी ने ही उसे डेविल को मारने को कहा था। डेंजी फौरन इनकार कर देता है और उससे झूठ कहता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है। माकिमा उन्हें शांत होने को कहती है और दोनों तुरंत चुप हो जाते हैं। उसके बाद माकिमा कहती है कि अब जब वह खुद तय करेगी कि क्या करना है। कुछ देर बाद डेंजी अपने लिए एक ड्रिंक खरीदता है और पावर एक बिल्ली को देखकर अचानक बहुत प्यार से भर जाती है। डेंजी सोचता है कि उसके लिए ड्रिंक खरीदना जैसे कोई सपना पूरा होने जैसा है, लेकिन अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो प्यास लगना उसकी सबसे छोटी चिंता होगी। असली परेशानी तो पावर की झूठ और उसका व्यवहार है। पावर बताती है कि उसे इंसानों से नफरत है और सिर्फ बिल्लियों के साथ रहना पसंद है। उसे डेविल से भी नफरत है, क्योंकि डेविल ने उसकी प्यारी बिल्ली म्याओ को चुरा लिया था जब तक वो म्याओ को वापस पाने की कोशिश कर रही थी। माकिमा ने उसे पकड़ लिया। अब उसे नहीं पता कि म्याओ जिंदा भी है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ती। अगर म्याओ वापस मिल जाए तो वो इंसानों के साथ रहना बर्दाश्त कर सकती है। पावर को लगता है कि डेंजी शायद उसकी भावना को नहीं समझेगा, लेकिन डेंजी कहता है कि सिर्फ एक बिल्ली के लिए इतना कुछ करना बेवकूफी है। वो खुद सब कुछ कर सकता है अगर उसे छूने को मिल जाए। हालांकि अगर म्याओ कोई कुत्ता होती तो वह पावर के एक्शन को ज्यादा समझ सकता था। तभी पावर उसे एक डील ऑफर करती है। अगर डेंजी उसकी मदद करे और म्याओ को वापस लाए तो वो उसे छूने देगी। डेंजी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, बल्कि उसका पर्सनल मिशन बन चुका है। अब उन्हें पब्लिक सेफ्टी डिवीजन से अप्रूवल मिल जाता है ताकि पावर बाहर जा सके। रास्ते में पावर बताती है कि उसे पता है कि डेविल कहाँ है, लेकिन केवल डेंजी ही उससे लड़ सकता है, क्योंकि डेविल म्याओ की शील्ड के रूप में इस्तेमाल करेगा। रास्ते में डेंजी उसे बताता है कि उसका भी एक पेट था, पूछता, जो अब उसके साथ नहीं है, लेकिन वो अभी उसे अपने दिल में महसूस करता है। इस पर पावर हंसती है और कहती है कि इंसान बेवकूफ होते हैं। अगर वो दिल में है तो इसका मतलब है कि वो मर गया, और ये दिल में रहने वाली बात बस खुद को दिलासा देने के लिए है। डेंजी उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन सोचता है कि शायद वो कभी पावर को पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। इसके बाद एक टाइम स्किप होता है। अब माकिमा कुछ हायर अप से मिल रही होती है। वहाँ कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कुछ दूसरे देश डेविल्स को मिलिट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि जापान का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ डेविल्स ही होंगे, कोई और नहीं। हायर अप माकिमा से उसके एस्कॉर्ट्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं और वो कहती है कि एक उनमें से काफी प्रॉमिसिंग है और इंटरेस्टिंग भी लगता है, लेकिन वो उसे याद दिलाते हैं कि उसका काम इन लोगों को ट्रेन करना और काम के लिए इस्तेमाल करना है, न कि उसे इमोशनली अटैच होना। सीन बदलता है एक कार के अंदर। आकी खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, डेंजी घिनौना है
और उसमें कोई खास बात भी नहीं है। वो सोचता है कि माकिमा उसके बारे में इतनी उम्मीद क्यों रखती है। माकिमा मुस्कुराकर जवाब देती है, हर डेविल के नाम के साथ पैदा होता है। हर डेविल एक नाम के साथ पैदा होता है। जितना डर उस नाम से जुड़ा होता है उतना ही वो डेविल पावरफुल होता है। जैसे कॉफी से डर नहीं लगता तो कॉफी डेविल वीक होगा, लेकिन कार से कुचल जाने का डर है तो कार डेविल पावरफुल हो सकता है। डेंजी एक चेनसो डेविल है और यही उसे दिलचस्प बनाता है। आकी अब भी कन्विंस नहीं होता। वो कहता है, पब्लिक सेफ्टी के अंदर एक हंटर के पास एक रियल गोल होता है। डेंजी बस अच्छा खाना, सोना और छूना चाहता है। ऐसा बंदा भरोसे के लायक है ही नहीं। डेंजी और पावर शहर के बाहर पहुंचते हैं। पावर एक पुराने से घर की तरफ इशारा करती है। वो डेविल यही है। म्याओ को अंदर रखा है। घर की तरफ बढ़ते हुए डेंजी सोचता है, काश मुझे चेनसो मोड में आने की जरूरत ना पड़े। पावर उसकी बात को मजाक समझती है और हंस देती है। डेंजी को याद आता है कि डेविल म्याओ को सील की तरह यूज करेगा। वो सोचता है कि पावर को इतना पास नहीं होना चाहिए, लेकिन तभी पावर रुकती है। उसे याद आता है कि उसने कुछ झूठ बोला था। अगले ही पल स्विंग, पावर एक ब्लड हैमर बनाती है और डेंजी अपनी कुल्हाड़ी निकालता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए पावर उसे एक ही बार में बेहोश कर देती है। डेंजी को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। सीन कट होता है। घर के अंदर बैड डेविल बैठा होता है। वो कहता है, तूने मुझे इंतजार करवाया पावर, मैंने सोचा तू भाग गई। पावर कहती है, थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन देखो एक इंसान लाई हूँ जैसा कि तूने कहा था। बैड डेविल डेंजी को उठाता है, उसकी हालत देखता है और कहता है, युवा है, इसका खून ताकतवर होगा। डेंजी होश में आता है और देखता है कि उसका एक हाथ गायब है। बैड डेविल कहता है, खून पिएंगे जख्म भरेंगे। वो डेंजी को निचोड़ता है और उसका खून पीता है। गंदा है कहकर डेविल उसे फेंक देता है। डेंजी के हाथ रीजेनरेट होते हैं, लेकिन डेविल को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। वो कहता है, मुझे एक और इंसान चाहिए ताकि इस गंदे स्वाद को मिटा सकूं। डेंजी पावर की तरफ देखता है। पावर कहती है, इंसान बेवकूफ होते हैं और तूने मेरी कहानी पर भरोसा कर लिया। बैड डेविल खिड़की से शहर की ओर देखता है। वो कहता है, सिगरेट, मेकअप और परफ्यूम की बदबू नहीं चाहिए, मुझे कुछ फ्रेश चाहिए। लेकिन तभी उसे एक अच्छा अरोमा आता है। वो कहता है, कुछ बच्चे खाएंगे। पावर उसकी तरफ देखकर कहती है, जैसा तैसा इंसान लेकर आई हूँ, आप म्याओ को छोड़ दे। बैड डेविल को अचानक याद आता है कि उसने पावर से क्या कहा था। वो फिर से पावर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुमने अभी तक सजा नहीं पाई, तुमने गंदा खून लाया है और यही वजह है कि म्याओ को मेरे पास भेज दिया। फिर म्याओ को बाहर निकालने की ओर बढ़ते हुए बैड डेविल म्याओ को बाहर निकालने लगता है। पावर का दिल तड़प उठता है। उसे याद आता है कि उसने पहली बार म्याओ को जंगल में देखा था। वो दिन याद करती है जब भालू को मारने के बाद म्याओ भूख से मरी जा रही थी और पावर ने सोचा था कि उसे खाना देकर उसे मोटा करेगी, लेकिन एक दिन उसे खा सके, ताकि उसे एक दिन खा सके। लेकिन एक दिन जब वो छत पर लेटी थी और म्याओ की म्याओ सुन रही थी, उसे एहसास हुआ कि अब तक जितने भी लोग उसने मारे थे वो सिर्फ अपनी भूख को शांत कर रहे थे। म्याओ से उसे कुछ और ही उम्मीद थी, कुछ ऐसा जो उसने कभी भी नहीं महसूस किया था। तभी बैड डेविल आया और म्याओ को ले आया। उसकी छोटी बैड डेविल ने कहा था, खून चाहिए, अगर पावर को म्याओ चाहिए तो एक इंसान लाना पड़ेगा। वर्तमान में बैड डेविल म्याओ को लेकर जा रहा है। पावर का दिल भारी हो जाता है। वो डेंजी की तरफ मुड़कर कहती है, अब मुझे समझ आया, जब तुम अपने पेट को नहीं बचा पाए तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा। यह बुरा एहसास है। बैड डेविल फिर से पावर को पकड़ता है और दोनों को लेकर उड़ने लगता है। वो कहता है, तुम भी गंदे खून वाली हो, मुझे इससे कुछ और चाहिए, कुछ और अच्छा चाहिए। बैड डेविल सोचता है, बच्चों के बाद कुछ कुमारी लड़कियों का खून लूंगा, फिर एक मजबूत आदमी और फिर डेजर्ट के लिए एक प्रेग्नेंट औरत। लेकिन तभी उसकी नजर डेंजी पर पड़ती है, जो अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ता है। मेरे बूस वापस कर दे, डेंजी उसे गुस्से में कहता है। बैड डेविल हैरान होकर उसे पकड़ता है। डेंजी की यादें उसे चौंकाती है। जब उसने पूछता को खो दिया था, वो याद करता है कि कैसे उसने हर जगह पूछता को ढूंढा था और आखिरकार रोते हुए पाया था। वो डेविल्स ने उसे खा लिया था। डेंजी कहता है कि लेकिन फिर उसने पूछता को गले लगा लिया और सो गया था। अचानक डेंजी अपने शरीर से एक चेन खींचता है और जैसे ही चेन उसके सिर से निकालता है, वो बैड डेविल के हाथ काट देता है। अब डेंजी खुद को आजाद महसूस करता है। दोनों एक बिल्डिंग में गिरते हैं। बैड डेविल हैरान होकर सोचता है, डेंजी भी एक डेविल है, पर उसने ऐसा क्यों किया। डेंजी उससे मुक्का मारता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान डेंजी दूसरे को बचाने की कोशिश करता है और उन इंसानों को भागने के लिए कहता है।
बैड डेविल गुस्से में गाड़ी उठाता है और उसे डेंजी पर फेंकता है। डेंजी उसे रोकता है और गाड़ी को बैड डेविल पर फेंक देता है जो उसके चेहरे पर लगती है। बैड डेविल अब और गुस्से में आता है और अपने मुंह से एक शॉक वेव छोड़ता है जो डेंजी को दूर उड़ा देती है। बैड डेविल का गुस्सा और डेंजी की ताकत। बैड डेविल गुस्से में गाड़ी से इंसान को उठाता है और उसे खाने का इरादा करता है ताकि वह अपने आप को ठीक कर सके, लेकिन अचानक उसे डेंजी के बारे में अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसका मन भर जाता है और वह सोचता है कि डेंजी अब तक जिंदा कैसे है। गुस्से में डेंजी कहता है, तुमने सबको इंतजार कराया, अब तक तुम महसूस नहीं कर पाए। यह सुनकर बैड डेविल डर जाता है। डेंजी का गुस्सा और ताकत देखकर बैड डेविल उसे मलकल फेंकने की कोशिश करता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन डेंजी अपने चेन से बैड डेविल को रोक देता है। बैड डेविल फिर डेंजी को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजी तुरंत उसका हाथ काट देता है और उसे मार डालता है। वह बैड डेविल के पेट को फाड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पावर का संघर्ष और डेंजी की मदद। अब हमें पावर का दृश्य दिखाया जाता है। वह जंगल में जानवरों को काटते हुए और उनका खून पीते हुए अपना समय बिताती है और म्याऊ के साथ रिश्ते में बदलाव महसूस करती है। जब बैड डेविल ने म्याऊ को पकड़ लिया था और बदले में एक इंसान की मांग की थी, पावर बिना झिझक के शहर की ओर बढ़ती है। सब सोचते हैं कि पावर ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसे खून की तलाश है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि खून के कुछ गहरे अर्थ हो सकते हैं। पावर को लगता है कि म्याऊ को बचाना एक बेवकूफी वाला कारण है, लेकिन फिर भी वह उसे बचाने का फैसला करती है। डेंजी एक कंफ्यूजन और लड़ाई का बिगड़ता हुआ माहौल। जब डेंजी और पावर एक दूसरे से मिलते हैं, डेंजी पावर के करीब जाने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैं टच करना चाहता हूँ, लेकिन पावर को लगता है कि यह एक बेवकूफी का कारण है। फिर पावर उसे धोखा देने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह सेफ है। डेंजी थोड़े उत्साहित हो जाता है और अपना हाथ उठाता है, लेकिन उसी समय उसका हाथ उड़ जाता है। इस पल में लिंच डेविल उसके हाथ को उठाता है और उसे खा जाता है। पावर को चोट लग जाती है और वो डेंजी से कहती है कि म्याऊ को लेकर भाग जाए। लिंच डेविल का इरादा और डेंजी का संघर्ष। डेंजी समझाता है कि उसका खून कम हो रहा है और वो सोचता है कि लिंच डेविल ने बैड डेविल को मार दिया। लिंच डेविल ने बैड डेविल को मार दिया। लिंच डेविल, जो डेंजी को क्यूट और अपने टाइप का लगता है, उसे छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन लिंच डेविल का इरादा पावर और म्याऊ को मारने का होता है, जो डेंजी को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लिंच डेविल कहती है, अगर तुम लड़ते हो तुम मेरे साथ मरोगे। दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। डेंजी के अटैक से बचने के लिए लिंच डेविल इधर उधर भागने लगता है। आखिरकार डेंजी एक मुक्का मारता है, लेकिन लिंच डेविल उसे वापस ढककर कहती है, तुम बैड डेविल को मारने के लिए काफी कमजोर हो। लिंच डेविल अपना सपना साझा करती है, जिसमें वह और बैड डेविल सभी इंसानों को मार डालते हैं। वह उसे एक नोबेल और रोमांटिक सपना मानती है, लेकिन डेंजी, जो इनकार करता है, उसे इस तरह के सपने पूरे नहीं करने चाहिए। लिंच डेविल को पराजित करने के लिए डेंजी अपनी चेन से उसका गला काट देता है। डेंजी का सपना और लिंच डेविल की चुनौती। डेंजी अपने सपने के बारे में बोलते हुए कहता है कि लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसका सपना वाकई अच्छा था। गुस्से में आकर वह कहता है कि उन्हें एक सपने की लड़ाई करनी चाहिए और अगर वह उसे मार देता है तो इसका मतलब होगा कि उसका सपना लिंच डेविल के सपने से ज्यादा कमजोर था। लिंच डेविल इसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि डेंजी की चीजें भी कमजोर हैं। डेंजी को यह सहन नहीं होता कि वह अपनी पूरी ताकत के साथ लिंच डेविल की तरफ दौड़ता है। वह उसे पकड़ता है और फिर दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। डेंजी का पागलपन और बढ़ता है, लेकिन अंत में वह अपनी चेन से लिंच डेविल को घायल कर देता है। फोकस डेविल का प्रवेश और लिंच डेविल की मौत। जब डेंजी लिंच डेविल को खत्म करने वाली होती है, तभी आँखी वहां आ जाता है और फोकस डेविल को बुलाता है। फोकस डेविल जल्दी से लिंच डेविल का सर खा जाता है और आँखी उसे निकलने का अनुमति देता है। इसके बाद वह लिंच डेविल की सफाई का तस्दीक करता है और नए डेविल हंटर्स के सर्च और रेस्क्यू का ऑर्डर देता है। फोकस डेविल ने अपनी भूमिका निभाते हुए लिंच डेविल को खत्म कर दिया। जबकि डेंजी अस्पताल में उठता है, उसे बताया जाता है कि उसका हाथ मिल गया है और उसे सिर्फ कुछ खून की जरूरत थी ताकि वह ठीक हो सके। डेंजी नोट करता है कि फोकस डेविल उसके साथ काफी फ्रेंडली लग रहा है। आखिर डेविल हंटर्स के बारे में डेंजी को समझाता है कि वो डेविल्स के खिलाफ लड़ने के लिए काउंटर बना रहे हैं। वह बताता है कि फोकस डेविल से पावर के बदले आँखी ने अपने शरीर के कुछ हिस्से खाने के लिए दिए थे
डेंजी उससे हैरान होता है लेकिन आखिर उसे हटा देता है। आखिर डेविल्स और इंसानों की मौत की तमन्ना रखता है और वह डेंजी से कहता है कि पावर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। वह कहता है कि उसने सर्वेलेंस कैमरास के जरिए उन्हें ढूंढा था और वह घर तक पहुंचने में सफल हुआ था जहां बैड डेविल रहता है। डेंजी की ईमानदारी और आखिर का प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। आखिर फिर डेंजी से कहता है कि अगर वह और ज्यादा खोज करता है उसे एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी जो बैड डेविल के डिस्पोजल के साथ साथ डेंजी के डिस्पोजल तक जाएगी। लेकिन वो आगे कहता है कि इस घटना को भूल जाएगा अगर डेंजी उसकी कंडीशन मान ले, क्योंकि इस मामले में कोई मौत नहीं हुई थी। आखिर डेंजी को अपना करियर और लाइफस्टाइल जारी रखने का अवसर देता है और डेंजी मान जाता है। वह कहता है कि शायद उसका सपना उतना बड़ा नहीं था या वह उतना सीरियस नहीं है, लेकिन वह उस पर भरोसा कर सकता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर पावर आखिर से कहती है कि उसे डेंजी से कंफर्मेशन लेना चाहिए था कि वह वास्तव में इनोसेंट है। आखिर नोट करता है कि अगर डेंजी को रिहा किया और उसने किसी को मार दिया तो इसकी जिम्मेदारी आखिर की होगी। आखिर अंत में डेंजी को रिहा करता है और उसे बताता है कि वह डेविल हंटर्स और अगर डेविल्स और फीड्स जो उपयोगी होते हैं उसकी मदद कर सकते हैं तो वह उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। शाम के वक्त आखिर हेडक्वार्टर में माकी माँ से मिलता है और डेंजी और पावर के बारे में रिपोर्ट करता है। वह बताता है कि जब वह पेट्रोलिंग कर रहा था तो पेट्रोल जोन से बाहर चला गया और उन्हें एक घर मिला जहां उन्हें शक हुआ कि एक डेविल हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डेंजी ने बैड डेविल को एलिमिनेट कर दिया और लीफ डेविल ने डेंजी पर अटैक किया, लेकिन डिवीजन 4 ने उसे टर्मिनेट कर दिया। माकिमा उसी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन यह नोट करती है कि डेंजी और पावर दोनों काफी दूर तक बिना किसी ध्यान में आए पहुंच गए थे। माकिमा आंखें की बढ़ती फ्लेक्सिबिलिटी को नोट करती है और सोचती है कि यह डेंजी के प्रभाव के कारण हो सकता है, लेकिन आंखें खुद इसे इनकार करता है और कहता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वह सुबह उठकर नहाता है और कॉफी बनाता है, फिर अपनी बालकनी पर जाता है। डेंजी बाथरूम जाता है और फिर जब वह नाश्ता कर रहा होता है आखिर घर के कामों में लग जाता है। फिर पावर दरवाजे तोड़कर अंदर आती है और कहती है कि उनका घर बहुत बेकार लग रहा है। तभी आखी को माकिमा का फोन आता है जिसमें वह कहती है कि वह चाहती है कि पावर भी उसकी देखभाल में रहे, ठीक वैसे ही जैसे डेंजी की देखभाल की जाती है। माकिमा पावर से यह भी कहती है कि पावर ने अच्छा बिहेव करने का वादा किया है। तीनों लोग खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन पावर अपनी प्लेट से सब्जियां उठाकर फेंक देती है और कहती है कि उसे यह खाना पसंद नहीं है। डेंजी और आंखें उसे डांटते हैं और उसे खाना वेस्ट करने के लिए टोकते हैं, लेकिन पावर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह टॉयलेट जाती है क्योंकि उसे बार बार फ्लश करना पसंद नहीं है और उसे सिर्फ कभी कभी नहाना अच्छा लगता है। पावर का इरादा और डेंजी का रिएक्शन के बारे में जानते हैं। जब डेंजी और आंखें पावर की आदतों पर शिकायत करते हैं तो पावर अपने सीने की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वह अपना वादा पूरा कर रही है। वह कहती है कि उसके पास 3 मौके हैं, एक मैव को बचाने के लिए, 2 बैड डेविल को मारने के लिए और 3 आंखी की रक्षा करने के लिए। पावर पहले इन अवसरों को नकारने का इरादा रखती है, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया है। डेंजी इस स्थिति में एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि पावर एक जंगल की तरह है, पावर एक एंजल की तरह है। लेकिन दोस्तों अब कहानी में आगे क्या हुआ ये जानेंगे हम पार्ट 2 में। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली कहानी भी जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।